नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, एग्जाम किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पुलिस का हो, एसएससी का हो, एमटीएस का हो, पटवारी का हो, शिक्षक का हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। और आप एक बात विशेष ध्यान रखना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहेगा जहां पर आ गया प्रश्न और वैकेंसी गुरु पर आपने नहीं पढ़ा हो। तो सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो वैकेंसी गुरु से सभी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट चलते रहेंगे और आपकी एग्जाम की बेहतर हम तैयारी करवाते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताओ कौन सा था। तो मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जब कभी भी बात आती है तो आपको जवाब देना है एनियक। दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है। ठीक है, आगे चलते दूसरा प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? मित्रों, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप सबको भी मालूम है। यदि आपको भी प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आप बताना कि हमें सर ये प्रश्न आते हैं और हमारी तैयारी यहाँ पर अच्छी हो रही है। प्रश्न नंबर 3 है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों, HTML एक लैंग्वेज है, भाषा है कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर में वेबसाइट बनाने के काम में आती है। यानी कंप्यूटर के सभी वेब पेजेज HTML भाषा में लिखे जाते हैं और इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? मित्रों याद रखना, एक बाइट जो होता है उसमें 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न आ रहे हैं तो समझिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, आपकी तैयारी हो रही है और आपका रिवीजन करवा रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो समझिए आप लोग शुरुआत से तैयारी कर रहे हो। इसी प्रकार प्रैक्टिस टेस्ट आते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन होती जाएगी। पांचवा प्रश्न, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? मित्रों, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी आप सभी जानते हो, जिसके माध्यम से हम पेन ड्राइव लगाते हैं उसको यूएसबी कहते हैं। उसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। छठा प्रश्न, अंतिम समय में भी जब पटवारी और पुलिस के एग्जाम हुए थे तो मतलब कंप्लीटली कंप्यूटर के क्वेश्चंस वैकेंसी गुरु से मिले थे। तो इसके अलावा हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी लाने वाले हैं। बस आप लोग जुड़े रहिए वैकेंसी गुरु से और निरंतर पूरा वीडियो जरूर देखिए। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव क्या स्टोर करती है? मित्रों, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो डेटा और फाइलें स्टोर करती है। डेटा को भी स्टोर करती है और फाइलों को भी स्टोर करती है। तो छठे में बी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का विंडोज। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो आप ध्यान रखना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो अगर इसका जवाब आपने भी बी सोचा तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? यानी यहाँ पर पूछ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वर्ड्स पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं और फाइलों को सेव कर सकते हैं। नवा प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? इसका सही जवाब है डेटा और संसाधनों को साझा करना। यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? देखिए, जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के माध्यम या किसी केबल के माध्यम से जोड़ते हैं तो इसको नेटवर्किंग कहते हैं। और ऐसा क्यों जोड़ते हैं हम? डेटा और फाइलों को शेयर करने के लिए जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मॉड्यूल या रीड एक्सेस मॉड्यूल। इसका सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 11वां प्रश्न, दोस्तों आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में कंप्यूटर से संबंधित? तो आप कमेंट करके जरूर बताना। 11वां प्रश्न है, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला, अभी पूछा गया था दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों ने बता दिया एनियक था। ठीक है, पर
दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस है। सीपीयू का क्या कार्य है? सीपीयू क्या काम करता है? ऑप्शंस हैं, डेटा को स्टोर करता है, नहीं, सीपीयू डेटा स्टोर नहीं करता। गणना और निष्पादन करना, बिल्कुल सही है, सीपीयू गणना और निष्पादन करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अब आगे चलते हैं अपन 13वां प्रश्न, कंप्यूटर की फाइलों को आकार में मापने की इकाई क्या है? यानी कंप्यूटर की फाइलों को जब हम उनकी साइज मापते हैं तो उनकी साइज किस में मापते हैं? मित्रों, कंप्यूटर की फाइलों की जो साइज होती है उसको हम बिट्स में मापते हैं। किस में मापते हैं? बिट्स में मापते हैं। अगला, कंप्यूटर के किस हिस्से को ब्रेन कहा जाता है? यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, मित्रों आप सबको मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। और ये जो सीपीयू होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई देते हैं वह किसकी मदद से होते हैं? मित्रों, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी हमें चित्र दिखाई देता है वो सभी हमारे कंप्यूटर में एक वीडियो कार्ड होता है उसकी मदद से दिखाई देता है। अगर कंप्यूटर में वीडियो कार्ड नहीं होगा तो आपको कोई भी चित्र दिखाई नहीं देगा, कोई भी फाइल का चित्र आप देख नहीं पाएंगे। तो वीडियो कार्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं। 16वां प्रश्न है, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है? मित्रों, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग, देखो ध्यान से समझना, मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, मल्टी मतलब एक से अधिक, और टास्क का मतलब होता है काम, टास्क यानी कार्य। तो एक समय में एक से अधिक कार्य करना, ये क्या है? मल्टीटास्किंग। तो एक साथ कई कार्य करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। 17वां प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? मित्रों, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, भाषा है, उसका नाम है सी लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये किसने विकसित की? तो यहां पर इसका जो सही जवाब है वो है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने कंप्यूटर की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था। कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक अन्य उदाहरण क्या है? यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक तो एमएस वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग से संबंध मतलब समझ लो आप क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी जो वर्ड्स को प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट बनाता है, वर्ड्स को प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट बनाता है, कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो एमएस वर्ड है। बट एमएस वर्ड के अलावा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 19वें प्रश्न में, किसे कंप्यूटर की मां कहा जाता है? मित्रों, आप सबको मालूम है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, ठीक है, तो जिसे कंप्यूटर का पिता कहते हैं उसे ही कंप्यूटर की मां कहते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर की मां चार्ल्स बेबेज है, कंप्यूटर के पिता भी चार्ल्स बेबेज ही हैं। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको कमेंट करके जवाब देना है। ये बताओ, कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं? कमेंट करके जरूर देना। कंप्यूटर का दिमाग तो मैंने बताया सीपीयू को कहते हैं, पर कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं ये आप जवाब देना कमेंट करके। 20वां प्रश्न है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? मित्रों, यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 21वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर की कौन सी यूनिट जो है वो इनपुट डिवाइस है? 4 ऑप्शंस में से कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? इनपुट है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से हम कुछ भी लिखेंगे वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, जबकि मॉनिटर में हम कंप्यूटर के बाहर यानी कंप्यूटर में जो प्रक्रियाएं चल रही है उनको देखने के लिए करते हैं, यानी आउटपुट है। प्रिंटर का मतलब आउटपुट करता है यानी बाहर निकालता है, स्पीकर आवाज को बाहर करता है यानी आउटपुट। तो कीबोर्ड इनपुट है। 22वां प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्पल का उपयोग होता है? ठीक है, यानी एप्पल कंपनी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा, ऐसे पूछ रहा है आपसे। ये एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है मैक ओएस, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं अपन 23वें प्रश्न में, फोल्डर को कंप्यूटर में किसके द्वारा पहचाना जाता है? मतलब आप कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर को किसके माध्यम से पहचानते हो? तो इसका सही जवाब है आइकन के माध्यम से। उसका आइकन जो आपको दिखाई देता है ना, उसके माध्यम से आप उसे पहचान जाते हैं कि ये एक फोल्डर है।
24वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का बूटअप सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का घातक सॉफ्टवेयर, एक गेम या एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही जवाब है एक प्रकार का घातक सॉफ्टवेयर, मतलब एक डेंजरस सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम वायरस कहते हैं। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न में, किसे पिक्सल कहा जाता है? चार ऑप्शंस में से पिक्सल मतलब क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए। मित्रों, एक मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, ये मॉनिटर स्क्रीन है, इसमें जो इमेज बनती है फोटो, वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है, ऐसे डॉट्स होते हैं उसमें, ठीक है। हो सकता है आपने पहले पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना। ऐसे छोटे छोटे पिक्सल से जो है इमेज बनती है। ये जो डॉट होते हैं ना जिनसे इमेज बनती है, इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्सल्स कहा जाता है। तो छवि का सबसे छोटी इकाई, छवि जो होती है यानी इमेज होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई पिक्सल। आप किसी फोटो को बहुत बार जूम करो, आप उसको जूम करते रहो, अंत में आपको वो फोटो में जब बहुत ज्यादा जूम कर दोगे तो आपको डॉट डॉट दिखाई देने लगेंगे, कलर के डॉट, और इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो पिक्सल्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं 26वां प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का उपयोग क्या है? मित्रों, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस, सबसे पहले आईपी का पूरा नाम क्या होता है? आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का उपयोग क्या है? तो दोस्तों, आईपी का उपयोग है कंप्यूटर की पहचान करने के लिए। अर्थात आप अपना मोबाइल चला रहे हो ना, आप अपना मोबाइल चला रहे हो या कंप्यूटर चला रहे हो, अब इसमें इंटरनेट चल रहा है, ध्यान से समझना बात को, इसमें क्या चल रहा है? इंटरनेट। अब मित्रों, इसमें इंटरनेट चल रहा है और आप अपनी चीजें कुछ भी उसमें चला रहे हो। अब गवर्नमेंट को या फिर अन्य व्यक्तियों को कैसे पता लगेगा कि ये वेबसाइट अभी कौन व्यक्ति चला रहा है, ठीक है, या जो भी आप काम कर रहे हो वो कौन कर रहा है, या आप जहां हो उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी जानकारी आईपी एड्रेस से मिलती है। यानी आपके कंप्यूटर का एक विशेष एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की पहचान करने के लिए होता है ये एड्रेस। आगे है, विंडोज के साथ आने वाले ब्राउजर कौन सा है? आने वाला ब्राउजर यानी विंडोज 10। देखो, विंडोज 10 कंप्यूटर की एक विंडो है, विंडोज 10, उसके बाद विंडोज की 11 एक विंडो आ गई सबसे नई। इसमें एक ब्राउजर होता है, ठीक है। ब्राउजर यानी जो इंटरनेट चलाने के काम में आता है, वो विंडोज के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर क्रोम ब्राउजर है क्या? नहीं, क्रोम नहीं है। फायरफॉक्स है क्या? नहीं है। उसका नाम है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। क्या नाम है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज। इस नाम का जो ब्राउजर होता है वो विंडोज के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से क्रोम की तरह, फायरफॉक्स की तरह इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर में एक बार में अधिकतम कितनी प्रोग्राम्स चल सकती हैं? कंप्यूटर में एक बार में आप कितने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, चला सकते हो? तो दोस्तों, कंप्यूटर में एक बार में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को चला सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन सी, बहुत सारे। अगला 29वां प्रश्न देखो क्या है, ऑप्टिकल डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क किसी भी प्रकार की हो, उन सभी में किन का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लेजर तकनीक। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। ऑप्टिकल डिस्क कहीं पे भी आ जाए तो लेजर तकनीक। आपने देखा होगा, एक शॉपिंग करने के लिए आप जाते हो ना, शॉपिंग करने जाते हो मॉल में, तो मॉल में आपने देखा होगा कि एक जो शॉपिंग के बाद बिल जब आप बनवाते हो, तो बिल जब होता है तो उनके हाथ में एक डिवाइस होता है, उसमें रेड कलर की लाइट जलती है, देखा होगा ना आपने। वो रेड कलर की लाइट रेड लेजर होती है, ठीक है। और वो जो उनके हाथ में होता है वो होता है बीसीआर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर भी एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, उसमें रेड कलर के लेजर का इस्तेमाल हम करते हैं। सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं? दोस्तों, सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू, और एक होता है एमयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो ऐसे करके सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। 31वां प्रश्न है, कंप्यूटर में कैशे का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर में जो कैश होता है, कैश, उसका काम क्या है? कैश मेमोरी होती है, कैश का मतलब कैश मेमोरी। तो कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है वो क्या काम में आती है दोस्तों? तो कैश मेमोरी अधिक तेज होती है, ध्यान रखना, फास्ट होती है, पहली बात तो फास्ट। और डेटा एक्सेस की जो इसमें जो डेटा एक्सेस का टाइम होता है,
वो होता है कम, यानी डेटा को जल्दी से ही ये क्या करती है, एक्सेस करती है और इसकी स्पीड जो है अधिक होती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला है, किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है? मित्रों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए करते हैं, तो उसका सही जवाब है ड्रीम वीवर। ठीक है, ड्रीम वीवर में हम वेब पेज बना सकते हैं। और अगर लैंग्वेज यहां पर पूछता कौन सी भाषा में, तो आप HTML बता सकते थे। आगे अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक कौन है? आजकल AI का जमाना चल रहा है, AI सबसे ज्यादा चल रहा है। हम सोचते हैं सर ये AI जो चल रहा है ये किसने बनाया था, कौन इसका जनक है? तो मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं वो है एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग ने एलन ट्यूरिंग को AI का जनक माना जाता है। इन्होंने इसकी थ्योरी दी थी कि कंप्यूटर भी सोचकर कार्य कर सकता है। कंप्यूटर के कौन से भाग को मूल तंत्र यानी मदरबोर्ड कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है ना, वो एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी प्रकार के हार्डवेयर का संयोजन होता है, यानी कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर एक स्थान पर जुड़ते हैं, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। 35वां प्रश्न है, कंप्यूटर में हाइपरलिंक का मतलब क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर में हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट का लिंक। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का लिंक हाइपरलिंक कहलाता है, जिस पर क्लिक करने से वो वेबसाइट खुल जाए। 36वां प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट में एक नया पेज कैसे डालते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न बताने से पहले मेरी एक जानकारी सुनो। कंप्यूटर एग्जाम जितने भी प्रकार के होंगे, आप विश्वास नहीं करोगे, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि सर आपसे पढ़े सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब पुलिस का और पटवारी का एग्जाम हुआ था तो सभी विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर सारे प्रश्न आपके बताए हुए आए हैं, कोई प्रश्न बाहर से नहीं आया। तो कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो वैकेंसी गुरु याद रखो, प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलर आएंगे, आप इनको पढ़ो और आपको नोटिफिकेशन उनके कैसे मिलेंगे, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लोगे तो मिल जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट में एक नया पेज कैसे डालते हैं? तो मित्रों, नया पेज अगर आपको डॉक्यूमेंट में डालना है तो कंट्रोल के साथ आप एंटर दबा सकते हो। क्या कर सकते हो? कंट्रोल एंटर, नया पेज आ जाएगा। कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया में बायोस का काम क्या होता है? ये BIOS, सबसे पहले BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। अगला है, किसी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने से क्या होता है? अगर आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर देते हो, किसी मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर देते हो, या फिर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हो, तो क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए, सभी डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। अगला 39वां प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में OOP का क्या मतलब है? आपको फटाफट से जो है कमेंट करके बताना है और ये बताना है कि OOP का पूरा नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बताता हूं आगे इस प्रश्न के बाद। 40वां प्रश्न है, कंप्यूटर की क्लाउड स्टोरेज, कंप्यूटर की जो क्लाउड स्टोरेज होती है का क्या फायदा है, यानी कंप्यूटर में हम क्लाउड स्टोरेज का यूज क्यों करते हैं, बताइए। ऑप्शंस हैं, डेटा को सुरक्षित करने के लिए, दूसरा है डेटा को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए, तीसरा है डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए, और चौथा है सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए, दूसरा डेटा को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए, तीसरा डेटा को सुरक्षित करने के लिए। इसका सही जवाब है सभी उत्तर सही है। अगर आपने जवाब दिया सभी उत्तर सही है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक 39वें प्रश्न में मैंने आपको पूछा था कि C++ में OOP का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑप्शन बी अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही है। अगला 41वां प्रश्न, कंप्यूटर वायरस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मित्रों, कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य सीधा सा उद्देश्य है कंप्यूटर को धीमा करना, डेटा को चोरी करना, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, फंक्शन को नुकसान पहुंचाना, इन सभी ये सभी कंप्यूटर वायरस के उद्देश्य होते हैं। या तो वो कंप्यूटर को धीमा करना चाहता है, या डेटा को चोरी करना चाहता है आपके यहां से, या फिर कंप्यूटर के फंक्शन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी होगा। कंप्यूटर में कौन से हिस्से को स्थिर जानकारी यानी परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है? ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से परमानेंट कौन सा है दोस्तों? रोम परमानेंट।
रोम डेटा को स्थायी रूप से सेव रखती है, ठीक है, इस वजह से इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अगला है कंप्यूटर में जेपीजी का मतलब क्या है। मित्रों कंप्यूटर में जेपीजी एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है, पिक्चर फॉर्मेट, एक फोटो को कहते हैं जेपीईजी, ठीक है, मोबाइल में भी होता है। कंप्यूटर में जीयूआई का मतलब क्या है। मित्रों कंप्यूटर में जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस यूजर के लिए जो ग्राफिक्स यानी चित्रों के माध्यम से उसको काम करने में सहायता देता है। जैसे आपका मोबाइल, उसमें सारे आप चित्र देखते हो, आइकन देखते हो, ठीक है, वैसे आपका कंप्यूटर जिसमें चित्र आइकन दिखते हैं वो जीयूआई पर आधारित है। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य है वायरस को कंप्यूटर में प्रवेश होने से रोकना, इंटरनेट की गति बढ़ाना, डेटा को एनक्रिप्ट करना या सभी। इसका सही जवाब है वायरस को कंप्यूटर में प्रवेश करने से रोकना। अगला है क्या होता है स्पैम मेल। स्पैम मेल होता है दोस्तों ऐसा ईमेल जो आप प्राप्त नहीं करना चाहते, यानी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, अवांछित या अनचाहा मेल स्पैम कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका ठीक जवाब होगा। 47वां प्रश्न है कंप्यूटर के डेटा को संरक्षित रखने के लिए किसे बैकअप कहा जाता है। कंप्यूटर के डेटा को संरक्षित रखने के लिए बैकअप किसे कहते हैं। तो दोस्तों बैकअप होता है डेटा को सुरक्षित रूप से फिर से प्राप्त करने के लिए रखना, यानी आपने एक जगह अपने डेटा को कॉपी करके रख लिया ताकि आपका डेटा डिलीट हो जाए तो उसको वापस ला सको, उसको बैकअप करना कहते हैं। ऑप्शन बी इसका ठीक जवाब है, ठीक है। और आपको मजा आएगा दोस्तों प्रश्नों को पढ़कर, आप वास्तव में कहेंगे कि सर हमें बहुत अच्छा लगा सीखकर, और ऐसे ही रेगुलर आप वैकेंसी गुरु से सीख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट को दिखाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। मित्रों कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम सीआरटी, एलसीडी, एलईडी इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बीच ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए किया जाता है। मित्रों स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बीच में ब्लूटूथ का उपयोग क्या काम में आता है। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए, कॉलिंग के लिए, या सभी उत्तर सही है। मित्रों इसका सही जवाब है डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए। 50वां प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। मित्रों ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है प्रोग्राम को चलाना, दूसरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करना, तीसरा कंप्यूटर की सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, चौथा इन सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ऐसे करके 50 में से कितने प्रश्न सही रहे बताइए कमेंट करके। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा। अगर आप वास्तव में गवर्नमेंट जॉब्स में लगना चाहते हैं, आपकी भावना है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो आप वैकेंसी गुरु को अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए वीडियोस आते रहते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।